की खबर उत्तराखंड से आ रही है। यहां चमोली जिले के रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे बह रही है। इससे 50 लोगों के बहने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरजी की 10 टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं रैनी गांव के पास में ग्लेशियर टूटा था और उसके बाद जैसे मलबे का सैलाब आ गया हो। आशंका जताई जा रही है कि इस सैलाब में 50 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका है और यह सैलाब हरिद्वार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अलर्ट कर दिया गया। इसके रास्ते में पड़ने वाले तमाम छोटे बड़े गांव और शहरों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे डैम तक इस सैलाब के आगे उखड़ चुके हैं। और प्रशासन भी पूरा यहाँ अभी लगा हुआ है सब कुछ करने पे। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से तबाही पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि चमोली के ऋणी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश और अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक पानी आने से अलखनंदा के नीचे क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को क्षेत्र से हटाया जा रहा है। चमोली हादसे पर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बारे में सुनकर चिंतित हूं। वहां के लोगों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित हूं और उनकी सलामती और सुरक्षा के लिए मैं दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि वह राहत और बचाव के काम जल्द शुरू हो गए होंगे। चमोली हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ है और नदी का जल स्तर बढ़ने की सूचना मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस संबंध में सहायता का आश्वासन दिया है। हम इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ भी अलर्ट हो चुका है। एसडीआरएफ पहले से जोशीमठ में था, जो स्टेट का कंपोनेंट है, और आईटीबीपी ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में है और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है। ये जो मंजर आप देख रहे हैं वो जल प्रलय है। तबाही का तांडव, विनाश करती पानी की ये धार कितना भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है, समझ लीजिए। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहां जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई। रैनी गांव की ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए पानी का सैलाब किस कदर इलाके को अपनी आगोश में लेने को बेताब है, क्योंकि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। क्या घरबार और क्या खेत खलिहान, सब कुछ पानी की जद में आ चुका है।
दरअसल जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से यहाँ बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिसके बाद ये भारी तबाही मची। कई गांवों में पानी घुस आया है। तेजी से घुस रहे पानी के चलते बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। वाकई जल प्रलय की ये तस्वीर डराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के संजय नगर इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। आग ने इस इलाके की एक फैक्ट्री और 180 झुग्गियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग से झुग्गियों को आप धू-धू कर जलते देख सकते हैं। यह आग बीती रात करीब 2 बजे लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 30 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी थी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। ये दिल्ली के संजय नगर इलाके की तस्वीरें हैं और बहुत दूर तक ये आग फैली थी। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 30 दमकल की गाड़ियों को यह आग बुझाने के लिए जूझना पड़ा। 186 झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गई फैक्ट्री के साथ साथ। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग किन कारणों की वजह से लगी थी। बीती रात महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक बिजली दफ्तर में आग लग गई। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। पूरे दफ्तर में आग की ऊंची लपटें उठ रही थी। यहां काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कामयाबी हाथ लगी। ये खबर भरतपुर से है, जहां बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल खनन रॉयल्टी ठेकेदार के ऑफिस में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की, साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं ठेकेदार फर्म का कहना है कि अवैध वसूली का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गहराई से तफ्तीश कर रही है। करौली के टोडा भीम के पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अज्ञात चोरों ने बैंक कैश रूम की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोरगुल की आवाज सुनकर चोर मौके से फरार हो गए और वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। साथ ही बैंक और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले चोरों की तलाश में जुट गई है। जिले में बढ़ रहे वारदात को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और बंगाल को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। एलपीजी टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश का सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बंगाल सहित कई राज्यों को इससे फायदा पहुंचेगा। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस जुनेरा से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के सफर में हम मिले एक ऐसी करिश्माई एंटरप्रेन्योर से जो कि अपने से दुगनी उम्र के लोगों को
हैंडल करती हैं, एक टेक कंपनी की सीईओ हैं। आइए पूछते हैं हैदराबाद की जुनैरा खान से कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस कैसा लगा। जुनैरा, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस? ऑनेस्टली मुझे बायजूस यंग जीनियस बहुत पसंद आया। मतलब कि आपके साथ जो एक्सपीरियंस था, इट वाज ग्रेट, और आपकी टीम, इट वाज अमेजिंग टू मीट योर टीम आल्सो। जुनैरा, मुझे बताइए, राजकुमार राव से आप मिली, वो कैसा लगा आपको? राजकुमार राव से मिलना तो मतलब कि इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और सबसे बड़ी बात, आपने उनको अपना ऐप भी दिखाया ना? यस, मैंने उनको अपना ऐप दिखाया। गुड। अब आप क्या कर रही हैं? आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? मेरा अगला प्रोजेक्ट है कि मैं अपने टीम मैनेजर को और अच्छे से, मतलब कि और ज्यादा फंक्शनल बनाऊंगी। बिल्कुल, और आप और भी कामयाबी की बुलंदियों को छूती रहें, यही मेरा आपके लिए गुड विशेस है। थैंक यू सो मच। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सतवीर के पास चलते हैं। सतवीर, किस तरीके के नतीजे सामने आए बीकानेर में? हालांकि अगर सीटों पर बोर्ड के गठन पर देखा जाए तो बीजेपी में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। सतवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। फिर से कोशिश करेंगे सतवीर से बात करने की। अभिजीत दवे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अभिजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर से हमारे साथियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि 12 बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है और 10 बोर्ड पर जो है वो कांग्रेस के खाते में 9 बोर्ड गए हैं। हालांकि निर्दलीयों का बड़ा खेल इसमें नजर आया। अलग अलग जगहों पर निर्दलीयों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी का चयन किया और वहां पर बोर्ड बने। 1140 बीजेपी के पास, 1197 कांग्रेस के पास में। एक बार फिर से रुक करते हैं सतवीर की तरफ बीकानेर में। सतवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अगर बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर के अंदर तीनों जो नगर पालिका है, देशनोक, नोखा और श्री डूंगरगढ़, तीनों की जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। जहां अगर डूंगरगढ़ की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी ने यहां पर अपना बोर्ड बना लिया है। तो देशनोक की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस है उसने अपना बोर्ड यहां पर बना लिया। तो वहीं पर अब लेटेस्ट जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहूंगा, नोखा से भी ये बड़ी खबर है। नोखा में एक बार फिर विकास मंच ने यहां पर विजय हासिल की है और नारायण झंवर एक बार फिर यहाँ जो नोखा के पालिका अध्यक्ष बने हैं। उनको जो 30 वोट यहाँ पर मिले हैं, जबकि 28 वोटों पे उनके जो पार्षद हैं वो जीत उन्होंने हासिल की थी और अब 2 एक्स्ट्रा वोट उन्हें मिले हैं। तो ऐसे में उनकी जो जीत है वो यहाँ पर पक्की हो गई है। एक बार फिर वो यहाँ पर नोखा से जो पालिका अध्यक्ष का जो सीट है वो यहाँ पर संभालेंगे। और जिस तरीके से 5 सालों में उन्होंने जो वादे करने की बात कही थी, विकास की जो बात कही थी, एक बार फिर 5 साल उन्हें जो विकास की बात है वो यहाँ पर वो कहेंगे। वहीं पे हम आपको बता दें, बीजेपी के जो श्रीनिवास झंवर थे उन्हें 15 वोट यहाँ पर मिले हैं।
और ऐसे में ये जो रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा था, प्रतिष्ठाएं कई दांव पर लगी हुई थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। तीनों नगर पालिका के अंदर देशनोक की जहां हम बात कर रहे थे, देशनोक के अंदर मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लगातार वो दौरे कर रहे थे, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे न्यूज 18 से भी खास बातचीत में कहा था कि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अपना जो बोर्ड है वो बनाएगी, और वही हुआ। यहाँ पर 15 जो सीट है वो यहाँ पर उनके खाते में आई है। मत है वो यहाँ पर मिले हैं। ओम प्रकाश जो देशनोक से पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, वो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी है। और बीजेपी की बात कर ले तो उन्होंने श्री डूंगरगढ़ के अंदर अपना जो कब्जा है वो काबिज किया है। वहां पर जो बीजेपी ने अपना बोर्ड बना लिया है। ऐसे में तीनों नगर पालिका की स्थिति बिल्कुल तरीके से जो साफ है वो यहाँ पर हो चुकी है। जी सतवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि तस्वीरें लगभग सभी निकायों की अब साफ हो चुकी है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अजमेर की तरफ चलने की। अभिजीत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी से बात करते हैं भीलवाड़ा में। प्रमोद, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आसिफ, आपकी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ। भीलवाड़ा नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 6 नगर पालिका और 1 नगर परिषद, सभी के सातों को परिणाम आ चुके हैं। सबसे बड़ी जो भीलवाड़ा नगर परिषद थी, राजस्थान का 7वां बड़ा शहर यह है। भीलवाड़ा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पाठक इनके चुनाव जीत चुके हैं। सभापति का उन्हें 45 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 31 वोट ही थे। 14 निर्दलीयों ने उनका साथ दिया है, जबकि कांग्रेस को ओम नारायणवाल को 25 वोट मिले। बाकी 6 नगर पालिकाओं की मैं बात करूं तो कांग्रेस को केवल सीधे तो गुलाबपुरा में जीत मिली है, जहां उनके सुमित कालिया चेयरमैन बन चुके हैं। और गंगापुर में आए तो इनके 12 ही थे, परंतु निर्दलीय को इन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस के समर्थन से दिनेश चंद तेली, कांग्रेस के समर्थन से दिनेश चंद तेली चुनाव जीते हैं। बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। भीलवाड़ा में राकेश पाठक, शाहपुरा में रघुनंदन सोनी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। आसीन से देवीलाल साहू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। मांडलगढ़ से संजय डांगी चुनाव जीते हैं। इस तरह से 7 में से 4 जगह पाँच जगह सीधी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। केवल 1 जगह कांग्रेस को जीत मिली है, 1 जगह कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय को जीत मिली है। प्रमोद, लगभग सभी सीटों से जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं। सरकार उत्तराखंड के साथ है। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। शाह ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।